प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सभी रोगों की एक ही दवा है, एक ही दवा है सारे रोगों की, और वो है स्वयं में सुधार। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। सभी रोगों की एक ही दवा है, एक दवा, और वो है स्वयं में सुधार। इससे किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, और ये रोग शरीर के नहीं है, ये रोग है मन के, ये रोग है आपके जीवन के मूल जो समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए। ये जो रोग हैं जीवन की मूल समस्या से जुड़े हुए, और अगर इनमें सुधार चाहिए तो एक ही, जितने भी रोग हैं, रोग किसके? हानि के, लाभ के, दुख के, दूसरों के, राग के, द्वेष के, ईर्ष्या के, काम के, क्रोध के, वासना के, ये दुख आदमी को चैन से लेने, शरीर आपको कितना ही अष्टपुष्ट क्यों ना हो, लेकिन बड़े आप तंदुरुस्त क्यों ना हो, लेकिन मन ही ठीक ना हो, तो सब के सब रोग आकर बैठ जाते हैं। इसलिए कहा सब रोगों की एक दवा, और वो है स्वयं में सुधार। हमें यही तो लगता है ना कि दूसरा कोई हमें हमारे लिए समस्या पैदा कर रहा है। जीवन है ही ऐसा कि हमें लगता ही है कि दूसरा इसमें समस्या पैदा कर रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने को अपने से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अपने को सुधारने पर जोर देते हैं। क्योंकि जब आप दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं कि दूसरा समस्या है, दूसरे में सुधार की जरूरत है, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि वो तो दूसरे के हाथ में। वो सुधरे नहीं सुधरे आप उसे कब तक देख सकते? 24 घंटे आप उसके साथ नहीं रह सकते। और दूसरे में सुधार हो जाने से लाभ उसको होगा, आपको क्या होगा? आपको अपनी संतुष्टि चाहिए, आपको अपने जीवन में आनंद चाहिए, आपको अपना जीवन, अपने जीवन में शांति चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब आप स्वयं में सुधार करें। क्योंकि हम अगर सुधरेंगे, आप चाहते भी हैं ना कि कोई दूसरा बदल जाए, तो उसका भी एक ही तरीका है, और वो है खुद में खुद को बदलना शुरू करो, खुद में सुधार लाओ। दुनिया जैसी भी दिखती है, जैसा भी आप दुनिया को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, वो आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं। एक आदमी आपको बड़ा अच्छा लग सकता है, वही किसी दूसरे व्यक्ति को वो बुरा लग सकता है, क्योंकि उसका अपना नज़रिया है। इसलिए कहा अपने में सुधार करो। आप जो भी देख रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं दुनिया में, वो अपने स्तर से कर रहे हैं। इसलिए तो जब आत्मा को जाना संतों ने, महापुरुषों ने, इतनी ऊंचाई हासिल कर ली उनने जीवन में, अपने को सुधारते सुधारते सुधारते, अपने में परिवर्तन करते करते अपने को इतना ऊंचा उठा लिया, अपनी चेतना को उस तल पर ले गए, तो उन्होंने देखा कि कोई दूसरा खराब है ही नहीं। अब संत कबीर ही देख लीजिए, कह रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। जब उन्होंने अपने आप को देखा तो पाया कि उनसे ही बुरा कोई नहीं था, और मैं दूसरे को बुरा देख रहा था। तो फिर संत कबीर ने किया क्या? अपने आप को खोजा, अपने आप को अपने में सुधार लाया। क्योंकि आपका अपना सुधार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप बदल जाएंगे तो सब बदल जाएगा, आप सुधर जाएंगे, आप संवर जाएंगे तो सब सुधर जाएगा, सब बदल जाएगा। स्वयं में सुधार जीवन की मूल कुंजी।
ये समझ लें आप, ये चाबी है, ये की है। आप जैसे भी जीवन को अनुभव करना चाहते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। आपको सुधरना होगा, आपको अपने में सुधार लाना होगा। आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात है ये। और अगर अपने में सुधार लाना है तो रास्ता क्या हो? ये तो हो गई सुधार की बात, कि जब आप स्वयं में सुधार करेंगे तो जीवन रूपांतरित होगा, तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? इसका तरीका क्या है? इसका रास्ता क्या है? तो रास्ता एकमात्र है, और वो है अध्यात्म का। अध्यात्म का रास्ता ही आपको स्वयं में सुधार पूरी तरीके से, अगर आप स्वयं में सुधार करना चाहते तो एकमात्र रास्ता है अध्यात्म। और अध्यात्म कहता है कि अपनी ओर मुड़ो, अपनी ओर मुड़ जाओ। इंद्रियों से अपने को हटा लो, मन से अपने को हटा लो, शरीर से अपने को हटा लो, ध्यान अपने पर लगाओ। यह अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ ही होता है कि जहां अधिकार किसका हो? सत्य का, आत्मा का, पूर्णता का, स्वयं पर स्वयं का पूर्ण अधिकार। अभी हमें लगता है कि हम पर तो हमारा ही अधिकार है। किसका अधिकार है? लेकिन ऐसा है नहीं जी। जरा आप अगर जरा भी सावधान होंगे, जरा भी जागरूक होंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मन जहां चाहे वहां आपको ले जाता है। अरे मन तो बहुत आगे की बात है। आपकी इंद्रियां, यानी आपकी जीभ, अगर कोई स्वादिष्ट चीज आपने पहले खाई हुई है और वो स्वादिष्ट चीज दोबारा सामने आ जाती है या आपको उसकी याद आ जाती है, तो कभी कभी तो वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है वो याद है कि आप जबरदस्ती खाने लग जाते हैं। कभी कभी क्या, अक्सर ही ऐसा होता है, ना चाहते हुए भी आप खा लेते हैं। ये आप पर आपका अधिकार है, ये तो इंद्रियों का अधिकार है। और ऐसे ही मन का तो कहना ही क्या। ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है, ना चाहते हुए भी वासना आ जाती है, ना चाहते हुए भी लोभ आ जाता है। आपका आप पर अधिकार ही कहाँ? इसलिए आत्मा का अधिकार, आध्यात्म आपको, आपका अधिकार, आत्मा का अधिकार यानी अपना स्वयं का अधिकार। और जब आत्मा का अधिकार हो जाएगा तो जीवन में सुधार होगा, तो स्वयं में सुधार होगा। सब कुछ आपके अनुसार होगा। अभी सब कुछ आपके अनुसार नहीं होता, अभी तो सब कुछ दूसरे लोगों के अनुसार, इंद्रियों के अनुसार, मन के अनुसार, हमारे ही अपने संस्कारों के, जो हमने संजोए हुए हैं, इकट्ठे किए हुए, उनके अनुसार जीवन चल रहा है। इसलिए इतना कष्ट, जीवन में दुख का कारण ही ये कि हम पर हमारा अधिकार नहीं। आध्यात्म उसका रास्ता है, भीतर की ओर मुड़ना रास्ता है उसका। और यही स्वयं में सुधार ला सकता है। और स्वयं में सुधार हुए बिना कुछ भी नहीं बदल सकता। हम चाहते हैं हमारे परिवार के लोग बदल जाएं, हमारे अनुसार चलने लगे। साधु संत महात्मा चाहते हैं, गुरु चाहता है कि शिष्य उसकी सुने। कंपनी का मालिक चाहता है कि उसके एम्प्लॉय उसकी सुने, सुनते ही नहीं। एक नेता चाहता है कि उसके कलीग उसकी सुने, लेकिन सुनते ही नहीं। हर कोई चाहता है कि दूसरा उसकी सुने, लेकिन सुनते ही नहीं। और सुनते क्यों नहीं? क्योंकि हम अपनी खुद नहीं सुनते। हम कहते बस हैं, उपदेश बस देते हैं, हम उस पर चलते नहीं। हम जब सुधरे नहीं तो दूसरा कैसे सुधरेगा? हम जब बदले नहीं तो दूसरा कैसे बदलेगा? तो अपने को बदलो, अपने को सुधारो और दुनिया को सुधारो। अपने को सुधारो, अपने को बदलो, अपने में परिवर्तन लाओ और अपने परिवार, अपने सोसाइटी, अपने समाज, अपने देश में परिवर्तन आप ला सकते हो और इस पूरे विश्व में परिवर्तन ला सकते हो। इसके लिए आपको चेतना पर काम करना होगा, अपनी स्वयं में सुधार करना होगा। चेतना पर काम करने का अर्थ ही है
स्वयं में सुधार, स्वयं को ऊंचे से ऊंचा ले जाना होगा। सब लोग उसी रास्ते पर चलने लगे। बात दूसरे की है ही नहीं, आपका जीवन, आपका अनुभव, सब कुछ आपके हाथ में है। और ये तभी बदलेगा जब आप अपने में सुधार लाएंगे। निरंतर संघर्ष अपने से ही है, किसी दूसरे से नहीं, लोगों से नहीं, चीजों से नहीं। संघर्ष स्वयं से, स्वयं को, स्वयं की ही पुरानी जो जंजीरें हैं, संस्कार हैं, कर्मों के हों, आदतों के हों, इनसे मुक्ति देना है। यही जीवन जीने का राज है ये। जीवन को आनंदमय, सुखमय बनाने का राज है ये। स्वयं में सुधार, और उसका रास्ता आध्यात्म देता है आपको। उसका रास्ता हमारे महापुरुष संत, जिन्होंने सत्य को जाना, वे रास्ता बताते हैं इसका। और जब आप स्वयं में सुधार, जब आप में सुधार होता चला जाएगा, तो आप देखेंगे कि दुनिया ही बदल गई। सब बदलने लग गए, क्योंकि कोई दूसरा बुरा है ही नहीं। स्वयं में सुधार की जरूरत है। हम सुधरेंगे, एक संत कहते हैं, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। सारा जग ही सुधर जाएगा आप अगर सुधर जाए। और लोग दूसरे को सुधारने में लगे हुए, दूसरे को बदलने में लगे हुए। हमारी आदत ही पड़ गई बस दूसरे को बदलें, दूसरे को सुधारें। और जब आप दूसरे को बदलने, सुधारने में लग जाते हैं अपने को छोड़ के, तो आप उनकी आदतों को, उनको सुधारते सुधारते खुद ही बिगड़ जाते हैं। उनकी आदतों को आप अपनाने लग जाते हैं। आपके पास अपना कुछ बचता नहीं। तो चेतना पर काम करना होगा आपको, अपने को सुधारना होगा। जीवन बदल जाएगा। अपनी पुरानी आदतों से, अपनी वे आदतें जो आपको नीचे की ओर ले जा रही हैं, भटका रही हैं। नीचे की ओर का अर्थ ही समझ लीजिए, जो आपकी चेतना को और संसार में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, जो इनकी ओर ले जाएं, तो समझ लेना आप संसार की ओर जा रहे हैं। आप सुधार नहीं, आप गर्त की ओर जा रहे हैं, अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। चेतना नीचे की यात्रा करने लग गई और हमें जाना है ऊपर की ओर। जब आप सत्य की ओर बढ़ेंगे, आत्मा की ओर बढ़ेंगे, तो समझ लेना कि आपका स्वयं में सुधार हो रहा है। भीतर की ओर मुड़ना, अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन, इनसे जैसे जैसे असंग होते चले जाएंगे, बस समझ लेना स्वयं में सुधार हो रहा है। और ये एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में नहीं होता है। ये प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहेगी, जब तक कि आप पूर्ण रूप से अपने को सुधार नहीं लेते। तो स्वयं में सुधार सब रोगों की दवा है, सारे रोग। क्योंकि स्वयं में सुधार करेंगे तो आप शरीर में भी अपने सुधार करेंगे। ये सब रोगों की दवा है। स्वयं में सुधार, शरीर भी सुधर जाएगा, मन भी सुधर जाएगा, जब आप स्वयं में सुधार करेंगे तो। इसलिए कहा स्वयं में सुधार सब रोगों की दवा है। फिर आप सिगरेट नहीं पी सकते, फिर आप शराब नहीं पिएंगे, फिर आप कुसंग में नहीं पड़ेंगे। सिगरेट, शराब, मांसाहार, जो चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती, उन चीजों से आप दूर रहेंगे, तो शरीर के रोगों की दवा हो गई। और जिससे दुख मिले, जिससे हानि हो, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह में मन जाए, उससे आप दूर रहेंगे, तो मन के रोगों की दवा हो गई। यानी स्वयं में सुधार सब रोगों की दवा है। सारी बीमारियां, शरीर भी सुधरेगा, मन भी सुधरेगा
अगर स्वयं में सुधार होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक